नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। जन्म कुंडली के अंदर वो कौन सी स्थिति होती है जो किसी जातक के किसी संभावित काम को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। जैसे किसी जातक को किसी उम्र के पड़ाव पर किसी भाव का फल मिलना चाहिए और वो फल प्रॉपर तरीके से उसको नहीं मिल पा रहा है और जातक परेशान है, तो वो कौन सी स्थिति होती है जो जन्म कुंडली में किसी भाव के फलों को सबसे ज्यादा बिगाड़ती है। बहुत गंभीर विषय है और बहुत समझने की जरूरत इसमें पड़ती है, लेकिन यदि आप इसको थोड़ा सा समझेंगे तो ये बड़ी आसानी से कोई भी व्यक्ति समझ सकेगा कि उसकी जन्म कुंडली में ऐसा क्या है जो उसे सही समय पर सही रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। मान लीजिए किसी युवक की उम्र 26 साल, 27 साल, 28 साल हो गई है और उसकी शादी नहीं हो पा रही है। तमाम योग्यताओं के बावजूद, अच्छे पढ़े लिखे होने के बावजूद, एक अच्छी नौकरी होने के बावजूद उसकी शादी नहीं हो पा रही है। कई केसेस ऐसे हैं। जब हम जन्म कुंडली का आकलन करते हैं तो विवाह के लिए सबसे पहले सप्तम स्थान पे दृष्टि डालते हैं। अब युवकों की शादी के लिए सबसे पहले शुक्र की स्थिति को भी देखा जाता है। सप्तम स्थान की क्या स्थिति है, सप्तमेश यानी सप्तम स्थान में जो राशि लिखी हुई है, नंबर लिखा हुआ है, उसके स्वामी की कुंडली में क्या स्थिति है और सप्तम के कारक शुक्र की क्या स्थिति है। अब दोस्तों, अगर सप्तम स्थान का मालिक या स्वामी कुंडली में नवम भाव में, दशम भाव में, एकादश भाव में, लग्न में, कुंडली के तीसरे भाव में, चौथे भाव में और पांचवें भाव में, अगर कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी इन भावों में बैठा हुआ है, तो आप इस चीज को स्पष्ट तौर पर यह मान लें कि कुंडली में सप्तमेश का प्लेसमेंट अच्छी जगह पर है। अर्थात कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो सप्तम स्थान से परेशानी वाला स्थान हो। जैसे यदि सप्तम स्थान से दूसरे भाव में सप्तमेश या शुक्र बैठ जाता है तो जातक के विवाह में परेशानियां आने लगती हैं। कुंडली में सप्तम स्थान से एक स्थान पहले छठे स्थान में यदि सप्तम स्थान का स्वामी और शुक्र बैठ जाता है तो विवाह में परेशानियां आने की संभावना बनी रहती है और विवाह होने में भी संभावना परेशानियों की बनी रहती है। अब यदि सप्तम स्थान का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में जाकर के बैठ जाता है या कुंडली के दूसरे भाव में जाकर के बैठ जाता है, अर्थात सप्तम स्थान से 12वां स्थान हो गया छठा स्थान और सप्तम स्थान से कुंडली का दूसरा स्थान हो गया 8वां स्थान। अगर कुंडली के 12वें स्थान में और कुंडली के दूसरे स्थान में यदि कुंडली के सप्तम स्थान का स्वामी या शुक्र जाकर बैठ जाते हैं तो विवाह में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रिश्ते आते हैं, रिश्तेदारों के माध्यम से, सगे संबंधियों के माध्यम से बातचीत चलती है, लेकिन कहीं भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता है। इसमें परेशानी दोनों में से किसी एक की भी हो सकती है, चाहे वो शुक्र की स्थिति खराब हो या सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति खराब हो। लेकिन परेशानी तब और ज्यादा बढ़ जाती है जबकि
इन स्थितियों के अलावा सप्तम स्थान पर पाप प्रभाव भी हो, जैसे शनि की दृष्टि हो। शनि विलंब कारक है। दूसरी बात, यदि मान लीजिए कि कुंडली के सप्तम स्थान का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाता है और शनि के साथ बैठ जाता है, तब भी बहुत ज्यादा विलंब होने की संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि सप्तम स्थान से छठे भाव में यानी कुंडली के 12वें भाव में सप्तमेश बैठ जाता है और विलंब कारक शनि के साथ बैठ जाता है, तब भी परेशानियां आती हैं, बहुत ज्यादा विलंब होता है। यदि सप्तम स्थान पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, बृहस्पति का, बुध का, शुक्र का प्रभाव है, तो विवाह समय से संपन्न होता है। शनि की दृष्टि नहीं है और सप्तम स्थान के स्वामी और सप्तम स्थान के कारक यदि जन्म कुंडली में कुंडली के छठे, 8वें, 12वें या कुंडली के दूसरे स्थान में नहीं है, तो विवाह समय से संपन्न होने की बहुत अच्छी संभावनाएं होती हैं। इसी तरह से दोस्तों, यदि जन्म कुंडली में हम अपने कर्म स्थान को देखते हैं, कर्म स्थान 10वां स्थान है। जातक बहुत मेहनत कर रहा है, चाहे वो नौकरी है चाहे कारोबार है, बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन उसको सफलता नहीं मिल रही है। अब दशम भाव का स्वामी यदि जन्म कुंडली में दशम भाव का स्वामी यदि जन्म कुंडली के अंदर कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएगा, अर्थात दशम भाव से छठा बैठ जाएगा, या कुंडली के पंचम स्थान में आ जाएगा, अर्थात दशम भाव से 8वां बैठ जाएगा, या कुंडली के 9वें भाव में बैठ जाएगा, अर्थात दशम भाव से 12वां बैठ जाएगा, तब भी जातक को अपने कार्य में अपने आप को सिद्ध करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ेगा। अच्छे रिजल्ट के लिए जातक को उन लोगों की अपेक्षा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जिन लोगों की कुंडली में दशमेश की स्थिति अच्छी है। इसलिए जन्म कुंडली में प्रत्येक भाव के स्वामी का प्लेसमेंट सबसे ज्यादा महत्व रखता है। यदि ग्रह का प्लेसमेंट अच्छी स्थिति में है तो उस भाव से संबंधित छोटी मोटी परेशानियां जरूर जातक के सामने आ सकती हैं ग्रह गोचर के चलते, लेकिन बड़ी समस्याओं का सामना जातक को नहीं करना पड़ता। अब देखने को मिलता है कि भाग्य के स्वामी की दशा चल रही है और भाग्य कारक बृहस्पति कुंडली के धन स्थान में बैठे हैं और भाग्य के स्वामी की दशा चल रही है। मान लीजिए वृश्चिक लग्न है, धन स्थान का स्वामी होकर बृहस्पति धन स्थान में धनु राशि में बैठा हुआ है और 9वें भाव में चंद्रमा अपने घर का बैठा हुआ है, फिर भी जातक को बृहस्पति की दशा में भाग्य से संबंधित लाभ मिलने में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि भाग्य से छठा बैठा हुआ है बृहस्पति, क्योंकि भाग्य का कारक बृहस्पति है। तो दोस्तों, जब भी किसी भाव के हानि लाभ का आकलन करना हो तो आप सबसे पहले इस बात पर गौर करें कि उस भाव का स्वामी, उस भाव का लॉर्ड उस कुंडली में उस भाव से कितने घर आगे बैठा हुआ है, जिससे आपको यह आसानी से पता लगेगा कि आपको संबंधित भाव लाभ दे रहा है या नुकसान दे रहा है। यह सबसे आधारभूत चीज है जिसका आकलन करना जरूरी होता है। बहुत से मित्र कहते हैं कि यदि नवम का स्वामी दशम में जाकर बैठ जाएगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा।
दशम का स्वामी नवम में आकर बैठ जाएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन बड़ी संख्या में देखने को मिलता है कि यदि दशम का स्वामी भाग्य में आकर बैठ जाता है तो जातक को अपने काम में काफी संघर्ष करना पड़ता है। भले ही भाग्य स्थान में उसका दशमेश आकर बैठ गया है, धर्म कर्माधिपति योग बन रहा है, लेकिन इसके बावजूद जातक को अपने काम में काफी संघर्ष करना पड़ता है। आप ग्रहों के प्लेसमेंट को अपनी जन्म कुंडली के अंदर आसानी से चेक कर सकते हैं। जिस भाव का स्वामी भी अपने घर से खराब प्लेसमेंट में बैठा होगा, आपको उस भाव से संबंधित परेशानियां निश्चित तौर से देखने को मिलेंगी। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय दोस्तों यही है कि आप उस भाव से, यदि वो भाव आपका कारक भाव है, जैसे चौथा भाव है, लग्न भाव है, पंचम स्थान है, नवम दशम स्थान है, यदि इन भावों के स्वामियों की प्लेसमेंट गड़बड़ है तो आप मंत्र जाप के माध्यम से या अच्छे प्रभावी उपायों के माध्यम से, संबंधित ग्रह के प्रभावी उपायों के माध्यम से आप उसे सुधारने का प्रयास करें। नहीं तो जो आपकी अच्छी दशा महादशा चल रही है उसमें आपका समय बेकार होता रहेगा। सिर्फ इंतजार इंतजार और इंतजार कि हमारी बहुत अच्छे ग्रह की दशा चल रही है, हमारा समय अच्छा आएगा। यदि समय आपका अच्छा आपके हिसाब से नहीं आ पा रहा है या आपकी कुंडली में कारक भावों के स्वामियों की प्लेसमेंट अच्छी स्थिति में नहीं है, तो इसे सुधारने का प्रयास करना जरूरी है। तभी आप एक कुंडली के अंदर एक भाव के अच्छे रिजल्ट की तरफ जा सकते हैं। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।